हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएलटी विद हसनैन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हिमेटोपोइसिस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे ब्लड सेल्स होते हैं। उनको बनाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, जिसमें हम हिमेटोपोइसिस का मतलब होता है। हिमेटोपोइसिस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हिमेट। हिमेट मीन्स ब्लड, एंड पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन करना। तो इसमें इसका मतलब हुआ हम कर रहे हैं फॉर्मेशन ब्लड सेल्स का। हिमेटोपोइसिस प्रोसेस को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम हीमोपोइसिस भी बोलते हैं। तो कोई आपसे पूछे हिमेटोपोइसिस क्या है, हीमोपोइसिस क्या है, दोनों का मतलब सेम होता है। फॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। हिमेटोपोइसिस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हिमेट प्लस पोइसिस। हिमेट मीन्स ब्लड एंड पोइसिस मीन्स फॉर्मेशन या सिंथेसिस करना। जहां कहीं भी पोइसिस वर्ड यूज होता है तो आप समझ जाइएगा उस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि इरिथ्रोसाइट्स के आगे पोइसिस लगेगा तो इरिथ्रोपोइसिस हो जाता है, तो फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस इज फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के एलिमेंट्स को बनने के लिए तीन बेसिक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है: फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। तब जाके हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा हेमेटोपोइसिस में प्रोडक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नंबर एक है इरिथ्रोपोइसिस, नंबर दो है ल्यूकोपोइसिस एंड थर्ड वन है थ्रोम्बोपोइसिस। Erythropoiesis is the process of formation and maturation of erythrocyte cell. Erythropoiesis जो प्रोसेस है उसमें हमारे इरिथ्रोसाइट सेल का फॉर्मेशन होता है। एंड जो हमारी सेकंड पोइसिस है ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस का मतलब है इसमें हम सारी व्हाइट ब्लड सेल का फॉर्मेशन करते हैं: इसिनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स। एंड हमारा जो थर्ड है थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस में हम प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो हमारी ब्लड को क्लॉट करने में मदद करती है। इन तीनों प्रोसेस के जो एंड में पोइसिस वर्ड लगा हुआ है, और इन पोइसिस वर्ड के आगे लगा हुआ है इन सेल्स का नाम, जिस सेल्स का हमारा फॉर्मेशन हो रहा है। इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन हो रहा है तो इरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोसाइट सेल का फॉर्मेशन हो रहा है तो ल्यूकोपोइसिस, एंड थ्रोम्बोसाइट सेल का फॉर्मेशन हो रहा है तो थ्रोम्बोपोइसिस। पोइसिस वर्ड जो होता है हमारा कहीं पर भी ये होता है तो उसको हम फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं या सिंथेसिस। दोनों का मतलब एक ही है, किसी चीज को बनाने की प्रक्रिया को हम पोइसिस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइट्स ऑफ हेमेटोपोइसिस। जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में, डिफरेंट डिफरेंट जगह में होता है। जैसे कि फ्यूटस में, फ्यूटस लाइफ जो होती है उसमें तीन जगह हमारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है। जब यॉर्क सैक बना हुआ होता है प्रेगनेंसी के बाद में, तो यॉर्क सैक में हमारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद में हमारा जो लिवर होता है बेबी का, फ्यूटस का, उसमें लिवर में ब्लड का फॉर्मेशन होता है एंड स्प्लीन में भी ब्लड का फॉर्मेशन होता है। जब जो फीटस बॉर्न हो जाता है उसके बाद में जो चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड में रेड बोन मैरो में पार्शियली कुछ वक्त के लिए रेड बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। एंड अडल्ट में जो 20 ईयर्स से अबव होते हैं उनमें सारी जो मेम्ब्रेनियस बोन होती है, जो स्किन से लगी हुई होती हैं, जो सबसे ऊपर होती हैं, उसको मेम्ब्रेन्स बोन, जैसे वर्टिब्रा होती है एंड रिब्स होती है, स्टर्नम, स्कल एंड पेल्विस। ये सारी हमारी मेम्ब्रेनस बोन होती हैं। इनमें ब्लड का फॉर्मेशन अबव 20 ईयर की एज में स्टार्ट हो जाता है। आगे देखते हैं, आगे है प्रोसेस ऑफ हेमेटोपोइसिस। इसमें हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं हमारे रेड बोन मेरो के अंदर, उससे हमारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है।
तो देखते हैं इसमें। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स are the primary cell in the red bone marrow which give rise the all type of blood cells। जो रेड बोन मेरो के अंदर हेमोपोटिक स्टेम सेल्स होती हैं वो हमारी ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। किस टाइप की वो सेल्स होती हैं हमारे बोन मेरो के अंदर? प्लूरिपोटेंट हेमोपोटिक स्टेम सेल, PHSC सेल्स भी बोलते हैं इनको। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्लूरिपोटेंट हेमोपोटिक स्टेम सेल, PHSC cells present in the medulla part of the red bone marrow। PHSC produce all blood cells। जो PHSC सेल्स होती हैं बोन मैरो के मेडुलर पार्ट में प्रेजेंट होती हैं और यही सेल्स ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है। इनको प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत पोटेंशियल होता है सेल्स को डेवलपमेंट करने के लिए। ये एनी टाइप ऑफ ब्लड सेल का फॉर्मेशन कर सकती है, इसीलिए हम इसको प्लूरिपोटेंट बोलते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। PHSC cells are self-renewable cells and differentiate into various cells। जो हमारी PHSC cells होती हैं सेल्फ रिन्यूएबल होती हैं, मतलब कि ये सेल्फ डेवलपमेंट करती हैं अपनी ओन सेल्स का, हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स का, एंड फॉर्मेशन करती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स का। ये इनका दो वर्क होता है PHSC सेल्स का। ये अपनी सेल्स का ही फॉर्मेशन करती हैं एंड ब्लड सेल्स का भी फॉर्मेशन करती हैं। अब जैसे कि आप ये चार्ट में देख सकते हैं, जो हमारी स्टेम सेल है वो पहले सेल्फ डिवीजन करेगी अपनी सेल का। जब ये सेल डिवीजन करेगी किसी सेल को बनाने के लिए तो ये सेल डिवीजन करती है माइटोसिस। तो उसमें एक सेल अपनी ओन सेल बना लेती है स्टेम सेल, और फिर एक बनाती है डॉटर सेल। जो हमारी डॉटर सेल होती है यही किसी भी ब्लड सेल का फॉर्मेशन कर सकती है, RBC, WBC, प्लेटलेट, इन तीनों में से किसी भी सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती है। सेल्फ रिन्यूएबल हो गया उसका स्टेम सेल का, और सेल डिवीजन के बाद में सेल्फ रिन्यूएबल हो गया, और एक डॉटर सेल बनके जो तैयार हुई है उससे डिफरेंशिएशन होता है। किसी भी सेल, कोई सी भी सेल बन सकती है, RBC भी एंड WBC प्लेटलेट। ठीक है, जैसा कि आपको बहुत इजी समझ आ गया होगा, बस यही होता है इसमें। अब ये इस चार्ट को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। अगर इस चार्ट को आपने ध्यान से समझ लिया तो समझो आपने पूरा हेमेटोपोइसिस अच्छे से समझ लिया। ठीक है, जो हमारी हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स, प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स होती हैं बोन मैरो के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं अनकम्यूटेड प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स। अनकम्यूटेड का मतलब होता है, ये अनकम्यूटेड प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल है, ये किसी भी पर्टिकुलर ब्लड सेल को बनाने के लिए डिजाइन नहीं करी गई है। ये सारी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है, इसीलिए इसको अनकम्यूटेड बोलते हैं। इस बात का पता लगाना पॉसिबल नहीं है कि ये इन अनकम्यूटेड जो प्लूरिपोटेंट सेल है किस ब्लड सेल का फॉर्मेशन करेगी। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ये अनकम्यूटेड लगा हुआ है, तो कोई भी ये पता नहीं लगा सकता किस सेल का फॉर्मेशन करती है। ये जो अनकम्यूटेड प्लूरिपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल है अपना डेवलपमेंट करके कम्यूटेड प्लूरिपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। कम्यूटेड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स किसी एक ग्रुप की ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है। एक कम्यूटेड स्टेम सेल्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। नंबर 1 है लिम्फोइड स्टेम सेल्स एंड नंबर 2 है कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स। लिम्फोइड स्टेम सेल्स लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करती है, एंड ये कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स फर्दर 3 टाइप्स में, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट E, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट GM एंड कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट M, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। जो हमारी ये कॉलोनी फॉर्मिंग ई फॉर इरिथ्रोसाइट, जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट E है इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन करती है,
एंड ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट GM, G फॉर ग्रेनुलोसाइट्स एंड M फॉर मोनोसाइट। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट GM, ग्रेनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ये आगे जाके ग्रेनुलोसाइट्स बनाती है न्यूट्रोफिल्स, B फॉर बेसोफिल्स, E फॉर इसिनोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। ये 4 सेल्स का फॉर्मेशन करती है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट GM। एंड ये हमारा लास्ट बचा कॉलोनी फॉर्मिंग M फॉर मेगा कार्योसाइट्स। जो हमारी कॉलोनी फॉर्मिंग M होती है वो मेगा कार्योसाइट्स को बनाती हैं। ये हमारी प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करती हैं, इससे कि हमारी सारी ब्लड का फॉर्मेशन हो जाता है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। L फॉर लिम्फोसाइट्स, R फॉर रेड ब्लड सेल्स, N फॉर न्यूट्रोफिल्स, B फॉर बेसोफिल्स, E फॉर इस्नोफिल्स। ये 3 सेल्स हमारी न्यूट्रो, बेसो और इस्नो ग्रेनोसाइट्स में आती हैं। एंड ये मोनोसाइट, M फॉर मोनोसाइट एंड L फॉर लिम्फोसाइट, ये दोनों अग्रेनोसाइट्स का पार्ट है। ठीक है, जो WBC के 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ग्रेनुलोसाइट्स एंड आर्ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, लास्ट में हमारा P फॉर प्लेटलेट्स। ये सारे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन इस टाइप से होता है। हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे कि एरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन किस टाइप से होता है, एंड जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।